तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू CAPFSCM एस्पिरेंट यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों आई होप आप सब लोग ठीक होंगे और आपकी तैयारियां अच्छी चल रही होंगी। तो जैसे भी 8,000 लोगों को बुलाया गया है फिज़िकल टाइपिंग टेस्ट और मेडिकल के लिए, और जो ASI स्टेनो सेलेक्ट हुए हैं तो उन लोगों के लिए भी मेरी तरफ से कॉन्ग्रेचुलेसन कि आप लोग अच्छे से अपने फ़िज़िकल की तैयारी कीजिए। फ़िज़िकल देखो ऐसा कोई बड़ी चीज़ नहीं है, वहाँ पर कुछ ऐसा नहीं होना है। नॉर्मली हाइट वेट चेस्ट लड़कों का होना है और हाइट वेट लड़कियों का होना है ना। और जो आपका मेडिकल रहेगा वो मेडिकल की तरह ही होता है। नॉर्मल आपके जैसे किसी को आंखों का विज़न सही है, कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है, किसी का मतलब सुनाई दे रहा है कानों से, और कोई हाथ वाथ तो टूटा उटा नहीं है, कोई हड्डी तो फ्रैक्चर नहीं है, और नौकनी तो नहीं है ना। ये नॉर्मली चीज़ें ही देखी जाती हैं जो आपकी बॉडी के लिए, जो कि आप फिट हैं या नहीं, सिर्फ इतना ही देखा जाता है। उसमें कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है जो कि आप लोग डरे या फिर इन सब चीज़ों में, क्योंकि अगर लेकिन ये है कि वेट आप लोग मेंटेन करके जाना। वहाँ पर बहुत सारे लोग वेट में ही डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, और ख़ासकर लड़कियां देखा जाए तो, क्योंकि अभी इधर पे भी हर जगह टेस्ट हुए हैं। तो जो जैसे कि मैंने पिछले हफ्ते एक डाटा दिया था आप लोगों को कि कितनी कितनी कट ऑफ जाएगी, तो उसमें देखा जाए तो जो मैंने टाइपिंग का डाटा दिया था, बाद में पता चला था कि जो डाटा दिया था वो उसमें मेडिकल में भी बहुत लोग डिस्क्वालीफाई हुए थे। इसी वजह से वो थर्ड लिस्ट निकाली गई थी, 8,000 लोगों को और क्वालिफाई किया गया था और वैकेंसी भी 100 इंक्रीज़ कर दी थी। तो ये आप लोगों के लिए बहुत अच्छा चांस है। जितने भी लोगों ने CRPF-SC में फर्स्ट और सेकंड टाइपिंग में क्वालिफाई कर लिया है वो तो अब निश्चिंत ही रही है मेरी तरफ से, तो क्योंकि उन लोगों का सिलेक्शन आराम से हो जाएगा, कोई ऐसी बड़ी दिक्कत नहीं होगी। और जो थर्ड टाइपिंग वाले हैं उन लोगों को टाइपिंग में अच्छा ध्यान लगाना है अपना। और टाइपिंग आप लोग ऐसा है कि जैसे मैंने पिछली वीडियोस भी डाली हैं टाइपिंग रिलेटेड, उसमें बहुत सारे लोगों को हेल्प मिली है। तो आप लोग मेरी पिछली वीडियो देख सकते हैं। कोई ऐसा कोई बड़ी स्ट्रेटजी नहीं है, बस अपनी खुद की एक स्ट्रेटजी बनानी पड़ती है टाइपिंग टेस्ट क्रैक करने के लिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग मेरी पिछली वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने टाइपिंग के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन दी है। और टाइपिंग नर्वस मत होना बिल्कुल भी, है ना। और नॉर्मल ही अच्छे से टाइपिंग करना है, धीरे धीरे जैसे भी आपकी स्पीड आ रही है वहाँ पर 350 वर्ड ही आपको टाइप करना है। ऐसा कोई नहीं है कि ज़्यादा आप लोगों को 500 या 600 वर्ड टाइप करने हैं। अगर आपकी तैयारी अच्छी होगी तो आप लोगों का आराम से सिलेक्शन हो जाएगा। चलिए उसके बाद हम लोग बात करते हैं जो आप लोगों ने कमेंट में और जो हमारे टेलीग्राम चैनल है उसमें आप लोगों ने बताया है कि जो आपके डाउट्स हैं उनको सबको क्लियर कर देता हूँ मैं। तो सबसे पहले तो ये बता दूँ मैं कि आप लोगों को सबसे बड़ा डाउट ये है कि सर जॉइनिंग हम लोगों का कब तक आ जाएगा, कब तक हम लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट आ जाएगा, और क्या क्या प्रोसेस है। ठीक है, तो जैसे कि मैं आप लोगों को बता दूं कि जॉइनिंग देखिए आप लोग, जैसे कि आपने लोगों ने CRPF का एक नोटिस रीड किया होगा, रेड लाइंस वाला, सभी लोगों ने रीड किया होगा जब आप लोगों को बुलाया गया था, बताया गया था। तो उसमें दोस्तों आप लोगों ने देखा होगा कि CRPF ने खुद मेंशन किया था कि जनवरी 2024 में आप लोगों को ऑफ़र ऑफ अपॉइंटमेंट रिलीज़ कर दिए जाएंगे। तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि जनवरी 2024 में अभी आप लोगों को 12 और 13 तारीख को फिजिकल में कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि टाइपिंग में वैसे ही डाटा देख लिया है कि बहुत कम लोग पास हो रहे हैं। ऐसा नहीं है, ज़्यादातर लोग पास हो रहे हैं। तो उसके बाद फिर मेडिकल में भी डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, क्योंकि अब उनकी थोड़ी थोड़ी कुछ ना कुछ मिस्टेक रहती है किसी के बॉडी के अंदर है कुछ भी, तो उसकी वजह से वो लोग निकल जाते हैं। कोई हाइट में, कोई वेट में, किसी का विजन सही नहीं है, किसी का टैटू है, किसी का कुछ है, किसी का फ्रैक्चर हो, जो भी प्रॉब्लम है तो उसको देखते हुए आप लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए उसके बाद कुछ आप लोगों को मैं कुछ डाउट्स क्लियर कर देता हूँ कि CRPF करना है और जॉइनिंग टाइम के क्या क्या डॉक्यूमेंट बनाने पड़ेंगे आप लोगों को। ठीक है, तो इन सब चीज़ों को मैं पूरी की पूरी जानकारी दूंगा मैं। तो सबसे पहले अपॉइंटमेंट क्या कैसे रिलीज़ करते हैं ये भी मैं आप लोगों को बता दूं कि देखिए आजकल का जो दौर है वो क्या चल रहा है, रोज़गार मेले के ऊपर डिपेंड करता है। रोज़गार मेला में ही सभी, जैसे कोई रेलवेज हो, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, CGL से क्रैक करके आया, CHSL से हो, MTS से हो, या किसी भी भर्ती से हो, दिल्ली पुलिस हो, ऑल इंडिया में जो सेंट्रल की वैकेंसी चल रही है उनको क्या है रोज़गार मेले में कन्वर्ट कर दिया। उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर कहाँ दिया जाता है, रोज़गार मेले में दिया जाता है। रोज़गार मेले में क्या होता है कि जो आपके राज्य है, जैसे आप CRPF में कहीं भी आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है उससे कोई दिक्कत नहीं है। आप लोगों ने जैसे आप उत्तर प्रदेश राज्य के निवासी हैं तो उत्तर प्रदेश में आप लोगों को उत्तर प्रदेश में ही रोजगार मेला लगाया जाएगा। वहाँ के ही कोई मंत्री आएंगे और वहाँ के CRPF के ग्रुप सेंटर के DIG सर, और या फिर अदर ग्रुप सेंटर के BSF के DIG सर, या कहीं के भी जहाँ जहाँ के ज़्यादातर जो एप्लीकेंट रहते हैं उस डिपार्टमेंट के बड़े अधिकारियों को बुलाकर, और उन जो कैंडिडेट्स होते हैं, जो एम्प्लॉयज़ होते हैं, उन लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू किया जाता है वहाँ पर बुलाकर। ये बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि आप लोगों को लिए ये गर्व की बात भी होती है कि हम सरकारी हो गए हैं अब, और गया है कि आप लोगों को जो ऑफर ऑफ अपॉइंटमेंट वो आप लोगों को रोजगार मेले में मिले। तो बहुत
अच्छी खुशी की बात होती है कि आप लोगों को किसी मंत्री से या किसी डीआईजी सर से आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिल रहा है, जो घर पे आ जाते हैं उससे तो अच्छा ही है कि आप लोग कहीं पर लेने जाएँ, ठीक है। ये रोजगार मेले के तहत होता है। उसके लिए क्या है, सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर, जैसे आप लोगों का फाइनल मेरिट लिस्ट निकल गई, ठीक है ना, फाइनल मेरिट में आप लोगों का नाम आ गया, उसके बाद क्या होगा कि आप लोगों को वहाँ पर बुलाया जाएगा, आप लोगों को फ़ोन लगाया जाएगा, आपको एक कॉल आएगा, उसके बाद आप लोगों से कॉल से एक ईमेल आईडी मांगी जाएगी, एक ईमेल आईडी मांगी जाएगी, उसके साथ साथ लोगों से आपका पता पूछा जाएगा कि आप कहाँ कहाँ के निवासी हो, सब कुछ जानकारी मांगी जाएगी, ठीक है। जो सीआरपीएफ के ग्रुप सेंटर है, कहीं से भी डायरेक्टेड से फ़ोन आ सकता है आप लोगों को। उसके बाद फिर क्या होता है कि आप लोगों को जहाँ पर रोजगार मेला लगना है, जैसे आप यूपी के निवासी हैं, एमपी के निवासी, तो एमपी में जैसे भोपाल में लग रहा है रोजगार मेला, जबलपुर में लग रहा है रोजगार मेला, कहीं पर भी लग रहा है। जैसे आप महाराष्ट्र के हैं तो मुंबई में लग रहा है रोजगार मेला आप लोगों का, फिर जैसे नागपुर में लग रहा है, पुणे में लग रहा है, तो ऐसे ही जैसे कहीं भी लगे रोजगार मेला तो वहाँ पर बुलाया जाता है आप लोगों को। वहीं पर आप लोगों को रोजगार मेले में कोई भी मंत्री से आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाता है, तो वहाँ पर आप लोगों को पूरा पता पूछ लिया जाता है, जो भी जहाँ जो भी ऑर्गेनाइज करेगा रोजगार मेला, वहाँ से भी आप लोगों को फ़ोन जाएगा, और सीआरपीएफ के डायरेक्ट ऑफिस से भी फ़ोन जाएगा आप लोगों की ईमेल आईडी मांगने के लिए। इसलिए सब कुछ मैंने बता दिया है क्या क्या आप लोगों को तैयारी करके रखना है, ठीक है। उसके बाद जब आप लोगों को जॉइनिंग लेटर मिल जाएगा, तो जॉइनिंग लेटर के बाद आप लोगों को क्या क्या डॉक्यूमेंट बनवाने पड़ेंगे वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ, ठीक है दोस्तों। तो जैसे ही आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर मिलेगा तो उसमें कुछ डॉक्यूमेंट आप लोगों को बनवाने पड़ जाएंगे, जैसे कि कैरेक्टर सर्टिफिकेट रहेगा, जो कि सीआरपीएफ खुद एक फॉर्म भेजेगी। उसमें ये रहेगा कि आप लोगों को कोई एक रजिस्टर्ड ऑफिसर से पहले तो आप लोगों को सारा पूरा फॉर्म फिलअप करवाना है। किसी भी रजिस्टर्ड ऑफिसर को आप लोग देख लेना, कोई डॉक्टर हो या प्रिंसिपल हो या कोई भी हो, अच्छा अधिकारी हो, है ना, तो वहाँ से आप लोग रजिस्टर्ड ऑफिसर, तहसीलदार हो, तो वहाँ से आप लोगों को क्या कराना पड़ता है, अटेस्टेड कराना पड़ता है कि हाँ मतलब मैं इसको इतने इतने साल से जानता हूँ, 2 साल से, 3 साल से, 5 साल से, इसका मतलब जो कैरेक्टर है वो सही है, ठीक है। ऐसा ऐसा फिर उसके बाद क्या होता है कि आप लोगों को वही कैरेक्टर सर्टिफिकेट के नीचे एक एसडीएम का भी साइन करवाना पड़ता है, सब डिवीजन मजिस्ट्रेट या डीएम या उसके से भी सुपीरियर जो रैंक है उससे भी आप लोग साइन करा सकते हैं, लेकिन करानी पड़ेंगे। कहीं कहीं पर एसडीओ कहा जाता है, कहीं कहीं पर सब डिवीजन मजिस्ट्रेट भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो उससे आप लोगों को साइन कराने पड़ेंगे। तो देखिए दोस्तों, डॉक्यूमेंट में ऐसा है कि आप लोगों को अपने 10th के 12th के सभी डॉक्यूमेंट्स, जो भी आप लोगों के मार्कशीट हैं, ग्रेजुएशन की मार्कशीट है, वो सारी की सारी आप लोगों को चीज़ लेके जाना है। उसके साथ आप लोगों को अपना मूल निवास प्रमाण पत्र भी लेके जाना है, निवास प्रमाण पत्र जिसको कहा जाता है। उसके साथ आप लोगों को बैंक की पासबुक लेके जाना है, एक अपना एसबीआई में खाता जरूर खुलवा लेना आप लोग, क्योंकि अगर आप सीआरपीएफ में ज्वाइन कर रहे हैं और आप लोगों को सीआरपीएफ में जो सैलरी आएगी वो एसबीआई बैंक से ही मोस्टली लोगों को दिया जाता है, क्योंकि उसकी एक सुविधा भी दी जाती है, जो कि आप लोगों को पैरामिलिट्री सैलरी पैकेज, जिसको सीएपीएसपी भी आजकल बोलने लगे हैं, उसमें भी आप लोग, तो एसबीआई के अकाउंट आप लोगों को जरूर खुलवाना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। उसके साथ साथ आप लोगों को अपने साथ 5,000 से 10,000 रुपये के बीच में आप लोगों को लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि फर्स्ट मंथ जैसे ही आप लोग जाएंगे तो तुरंत तो सैलरी मिलेगी नहीं आप लोगों को, उसके 1 महीने बाद ही सैलरी आप लोगों की स्टार्ट हो जाएगी। जैसे ही आप लोग ऑफिस में सारे के सारे अपने आपका जो ऑफिस ऑर्डर निकल जाएगा तो आप लोगों को सैलरी भी आपकी बनना स्टार्ट हो जाएगी, तो ठीक है। तो उसके लिए आप लोग कम से कम 5,000 से 10,000 के बीच में रुपए लेके जाइए, क्योंकि आप लोगों को 1 महीने की तो मैस कटिंग भी देनी पड़ेगी, जो मैस का पैसा रहता है वो भी तो आप लोगों को अपनी जेब से ही भरना पड़ेगा। उसके बाद वो सैलरी आ जाएगी, वो शायद सही है, ठीक है दोस्तों। तो ये है। उसके बाद अपने आधार कार्ड, पैन कार्ड, वोटर आईडी, जो भी आप लोगों के खुद के पर्सनल डॉक्यूमेंट है, पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोज़, और इतनी चीज़ें आप लोगों को ज़रूर लेकर जाना है वहाँ पर। कैरेक्टर सर्टिफिकेट का जैसे कि मैंने आप लोगों को बता दिया है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट में क्या होता है कि कहीं कहीं पर पुलिस वेरिफिकेशन पहले से कहने लगते हैं, या कोई रजिस्टर्ड ऑफिसर हो या फिर कोई भी एसडीएम अधिकारी हो कि पहले पुलिस वेरिफिकेशन लाओ, हम ऐसे नहीं मानेंगे। तो पुलिस वेरिफिकेशन भी आप लोग करवा सकते हैं, किसी अपने नज़दीकी थाने चले जाइए, वहाँ पर जो भी ऑनलाइन फॉर्म भरता है तो ऑनलाइन आप लोग फॉर्म सबमिशन कर सकते हैं। यूपी, एमपी, दिल्ली साइड तो सारे के सारे ऑनलाइन ही आजकल होने लगे हैं। बाकी जो अदर राज्य से लोग सिलेक्ट होकर आ रहे हैं उन लोगों का मुझे नहीं पता है। तो आप लोग जैसे ही पुलिस वेरिफिकेशन भी आप लेके जा सकते हो, तो एसडीएम जो भी एसडीएम सर रहते हैं वो साइन कर देंगे आपका। उसमें कोई बड़ी बात नहीं रहती है, क्योंकि वो तो आपका ही कैरेक्टर है। अगर आपके आपके ऊपर कोई केस दर्ज नहीं है तो उसमें कोई भी घबराने वाली बात नहीं है, आपका सब कुछ हो जाएगा। उसके बाद फिर आप लोगों को जो ज्वाइनिंग लेटर रहेगा उसमें ज्वाइनिंग की डेट रहेगी कि इतनी से इतनी तारीख के बीच में आप लोगों को ज्वाइन करना है। जैसे आप लोगों को सोच लिया जाए कि 29 तारीख को आप लोगों को अपॉइंटमेंट लेटर इशू हो गया 29 जनवरी को, तो 29 जनवरी को आप लोगों को 29 फरवरी तक का आप लोगों को टाइम दिया जाएगा। 1 महीने का पूरा टाइम दिया जाता है कि जो भी ये डॉक्यूमेंट्स हैं वो आप लोग बनवाइए, और बनवाने के साथ फिर इस ग्रुप सेंटर में या यहाँ पर आप लोग ज्वाइन कीजिए, ठीक है।
तो वो 1 महीने का पूरा टाइम दिया जाता है। तो जो मैंने डॉक्यूमेंट बता दिए हैं वही आप लोगों को बनवाना है, वो जाकर लेके जा सकते हैं। जैसे कोई ओबीसी से है, एससी एसटी से है, तो उन लोगों को जाति प्रमाण पत्र भी अपना लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। ये मैं अपने जनरल वालों को मैंने चलो, उन लोगों का तो कोई करेक्ट कास्ट सर्टिफिकेट नहीं होता है, लेकिन जो जाति प्रमाण पत्र एससी एसटी ओबीसी वालों का होता है तो वो लोग जरूर लेके जाना। ईडब्ल्यूएस वाले भी अपना जो ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट रहता है वो भी आप लोग लेके जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। सर्टिफिकेट सेंट्रल का ही चलता है, ओबीसी एससी एसटी जो भी हो तो उनका सेंट्रल का ही चलेगा, ठीक है। उसके बाद मैं आप लोगों को बताऊं कि जो आप कि सर ज्वाइनिंग हमारा कहाँ पर होगा, कहाँ पर आप लोगों को ज्वाइन करवाया जाएगा। तो देखिए अभी तो देखो यही लग रहा है, क्योंकि एसएससी जीडी की जो भर्ती हुई थी उसमें क्या किया गया था कि जो नियरेस्ट ग्रुप सेंटर था आप लोगों को, जहाँ पर भी आप लोगों को मेडिकल फिजिकल हुआ था वहीं पर आप लोगों को ज्वाइन करवा दिया था, ठीक है। उसके बाद फिर आप लोगों को ट्रेनिंग का अलॉट जैसी बुक हो जाता है। वैसे आप लोग ज्वाइन करने के बाद महीने तक तो आप लोगों को ग्रुप सेंटर में ही रखा जाता है, 1 से 2 महीने तक। उसके बाद फिर आप लोगों को आपकी सारी की सारी जो किट आप लोगों को किट लेज़र मिलता है, जो पेटी एटी रहती है, जो आप लोगों को सीआरपीएफ का पूरा बक्सा रहेगा, वो सब चीज़ें मिल जाएगी। सारी की सारी सैलरी एल के आपके डॉक्यूमेंट, पैन कार्ड व्रान कार्ड सब कुछ आप लोगों को, हर चीज़ के डॉक्यूमेंट जब सबमिट हो जाएंगे फिर आप लोगों को ट्रेनिंग में भेज दिया जाता है, ठीक है दोस्तों। तो मोस्टली जो ज्वाइनिंग है वो आप लोगों की ग्रुप सेंटर में ही करवाई जाएगी। ग्रुप सेंटर क्या होता है? ग्रुप सेंटर एक ऐसा है कि जो 4 से 5 बटालियन रहती हैं उनको मिलाकर एक ग्रुप सेंटर बनाया जाता है, जिसको हम डीआईजीपी ग्रुप सेंटर कहते हैं, डीआईजीपी ऑफिस भी कहते हैं और डीआईजीपी ग्रुप सेंटर भी कहते हैं, ठीक है दोस्तों। आप लोग अभी देखने गए ही होंगे, आप लोगों को बताने वाली बात नहीं है। अभी आप लोग टेस्ट देने जितने भी लोग गए थे वही ग्रुप सेंटर कहलाता है। तो ऐसे ही किसी आप लोगों को कोई भी ग्रुप सेंटर में आप लोगों को ज्वाइन कराया जाएगा। मोस्टली चांसेस हैं कि आप लोगों को जो नियरेस्ट ग्रुप सेंटर रहेगा वहीं पर ही ज्वाइन करा सकते हैं ये लोग, ठीक है दोस्तों। तो आज की वीडियो हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगर कोई और भी डाउट्स हो तो वो आप लोग बता देना, तो मैं सारे के सारे आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दूंगा। और जो अगली वीडियो रहेगी मेरी, उसमें आप लोगों को बहुत सारी जो सीआरपीएफ की फैसिलिटी है वो आप लोग कैसे यूज़ कर सकते हैं, कैसे ले सकते हैं उसको, और क्या क्या आप लोगों को फॉर्म भरना पड़ेगा, आप लोगों की न्यू पेंशन स्कीम का क्या रहता है, और वर्क प्रोफाइल सीआरपीएफ का क्या रहता है, जब आप ज्वाइन करेंगे तो आपको क्या क्या वर्क करना पड़ेगा, क्या क्या वर्क दिया जाएगा आप लोगों को, तो सारी की सारी जानकारी अगली वीडियो में दी जाएंगी। तो यूट्यूब चैनल में ऐसे ही बनी रहिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच।